चलो आओ देखो, इंटर स्पेसिफिक मतलब मैंने क्या बताया, इंटर स्पेसिफिक दो टाइप का रहेगा, एक रहेगा कोऑपरेटिव इंटरेक्शन, एक रहेगा कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शन। कोऑपरेटिव इंटरेक्शन मतलब कि ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों को बेनिफिट हो। एक बार फिर सुन लो, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता क्यों है, तो हमारे इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए। हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे इन्वायरमेंट हमारे इकोलॉजी को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, इंटरेक्शन। कैसे हेल्प करता है, बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, आप लोग सुनते जाना, उसको रिलेट करते जाना। अच्छा, इस तरह से हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप फॉर्मेशन फॉर ब्रीडिंग। क्या? ग्रुप फॉर्मेशन फॉर ब्रीडिंग। अब यहाँ पे ग्रुप फॉर्मेशन फॉर ब्रीडिंग मतलब यहाँ पे ब्रीडिंग का मतलब वो हाइब्रिड वाली मत रिलेट करना। ब्रीडिंग मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे हम न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो होता है क्या, ग्रुप फॉर्मेशन फॉर ब्रीडिंग। पहला है बेटा मोनोगैमस। पहला क्या है? मोनो मतलब होता है एक, है ना। मोनोगैमस मतलब जब कोई एक एक मिलेंगे तो रिलेशन कॉम्प्लेक्स फॉर वन मेल एंड वन फीमेल। तो यहाँ पे देखो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है ना, ये सारे एग्जाम्पल आएंगे मोनोगैमस का। जैसे मान लो कि ये टाइगर है, फॉक्स, लायन जैसे मान लो। तो अब यदि मान लो इसको ना न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करना है, तो ये शादी करेगा शेरनी से। मान लो शेर ने शेरनी से शादी किया और ये तब तक डिवोर्स नहीं देगा जब तक उसके बच्चे बड़े ना हो जाएं। शादी किया, बच्चे हुए, बच्चे जब तक थोड़ा सा स्टेबल नहीं हो जाते तब तक उनकी पूरी फैमिली एक साथ रहती है। जैसे शेर के बच्चे बड़े बड़े होते हैं ना, वो अलग हो जाता है, यही होता है। ऐसे इन सब में होता है। तो इस तरह का इंटरेक्शन देखो, अब यदि ये इंटरेक्शन नहीं होगा तो आगे जनरेशन नहीं बढ़ेगी, आगे जनरेशन नहीं बढ़ेगी तो ले दे के अपनी इकोलॉजी एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट को स्टेबल करने के लिए सारा कुछ ज़रूरी होता है। तो ये होता है इनमें इन सब में यही चीज़ें होती है कि आपस में पास आते हैं। इंटरब्रीडिंग होने के बाद जब उनके ऑफस्प्रिंग स्टेबल हो जाते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं, फिर कहीं और शादी। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉलीगैमस। पॉलीगैमस मतलब यहाँ पे ऐसा होता है ना कि अलग अलग ग्रुप होता है, मतलब यहाँ पे पॉली मतलब बहुत सारे। तो देखिए ना, एक मेल एंड मैनी फीमेल। बंदर, बंदर में एक बंदर बहुत सारी बंदरिया समझ गए। और यहाँ पे क्या होता है, एक फीमेल बहुत सारे ऐसे। तो ये भी क्या होता है, इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, ये बहुत मजे की चीज है, इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन का एक एप्लीकेशन है होम रेंज एंड टेरिटरी। होम रेंज एंड टेरिटरी इसका एक एप्लीकेशन है, इसको बहुत अच्छे से समझना। होम रेंज और टेरिटरी अपने इन्वायरमेंट को स्टेबल करने में बहुत सारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा तो समझो, देखेंगे। अ फिक्स लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया इन होम रेंज इज कॉल्ड टेरिटरी। आओ इसको ना एक ब्लैंक पेज में पूरा अच्छे समझना। किसी को क्लियर है क्या पहले से टेरिटरी? और ये थोड़ा सा भूल गए। देखो ये मान लो एक होम रेंज है, क्या है ये, एक होम रेंज है। इसी तरह से एक और होम रेंज है, ये इसके एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल क्या था इसका, ऐसा कोई फॉरेस्ट बताओ जो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हों। कोई जंगल बताओ, जंगल का एग्जाम्पल लेते हैं अपन होम रेंज और टेरिटरी को समझने के लिए। मेरे को जंगल का नाम नहीं पता, लेकिन हम लोग जाते हैं, जब हम लोग इधर पे अरीबा जाते हैं ना,
तो सागर क्रॉस करने के बाद एक बहुत बड़ा जंगल है, 30-35 किलोमीटर का एक कंटिन्यू बहुत बड़ा जंगल है, कम से कम 40 मिनट का रास्ता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अपन ने ले लिया कि एक जंगल है ये ए और एक ये है बी, एक हमारा फॉरेस्ट ए है, एक फॉरेस्ट हमारा बी है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले इसको हम समझेंगे कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर हम समझेंगे कि ये कैसे सेव करेगा। तो आओ, यदि हम ए जंगल की बात करें तो जंगल है तो इसमें सब रहेंगे, क्या क्या रहेगा, शेर भी रहेगा, भालू रहेगा, हिरन रहेगा, हाथी रहेगा, बिल्ली, कुत्ती, गाय, हाँ मतलब सब रहेंगे ना। तो आओ एक ही बार में समझ लेना क्योंकि बड़ा टॉपिक है, बार बार नहीं समझाएंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अपन ने एक शेर बना दिया, ये मुंह है इसका बड़ा सा, मुंह अभी तुम लोग भी बनाओगे ना, मैं कॉपी चेक कर लूंगा क्या और क्या है ना, चेक कर लूंगा। चलो एक शेर ये है, एक शेर ये है, मैं बना सकता हूँ लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बनाता, नजर नहीं लग जाएगी, मतलब ऐसा लगता है कि अब क्यों टाइम पास कर। ये दो लॉयन है समझना, ये दो शेर है, इधर नहीं, मेरी फीलिंग समझो क्या बता रहा हूँ, लकड़ी काटने वाला लग रहा है। आओ सुनो, यहाँ पे एक ना, एक यहाँ पे मान लो हिरन है, ये मान लो क्या है, हिरन। अब समझना मेरी बात, ध्यान से सुनना, इसकी आंखें और इसकी आंखें इस दोनों को एक साथ देखी और दोनों भयंकर वाले भूखे हैं, जो मैं बोल रहा हूं वो तो समझो, दोनों भयंकर वाले भूखे हैं और इन दोनों ने, इसने इसको देखा, इसने इसको देखा, दोनों ने साथ में देखा और दोनों की इक्वल डिस्टेंस ही, दोनों बराबर तेज भागते थे, इधर से ये इसको खाने आया, इधर से ये इसको खाने आया, और ये बहुत होशियार था, इसकी नज़र इन दोनों में पड़ गया तो ये थोड़ी देर तक रुका, जैसे ये बाला यहाँ पहुँचा, ये बाला यहाँ पहुँचा, यहाँ से कल्टी मार लिया और ये जैसे मतलब यहाँ पे कूद के इसको खाने आया, इसको कूद के खाने आया, ये यहाँ पे निकल लिया और ये दोनों आपस में यहाँ भिड़ गए। जब ये दोनों यहाँ पे आपस में भिड़ गए, ये इसको मारा था, ये इसको मारा था, इसने इसका इस पे लग गया, इसका इस पे लग गया, तो दोनों का एक दूसरे पे गुस्सा आया, इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई बहुत तेज वाली, तो ये कल्टी मार लिया, लेकिन भिड़ कौन गए, ये दोनों। ये दोनों से रहें, ये दोनों तब तक लड़ते रहेंगे जब तक एक मर नहीं जाएगा या कि एक घायल नहीं हो जाएगा। दोनों लड़ते रहे तो इसको तो बेनिफिट हो गया, लेकिन ये दोनों मर गए। अब ये तो बहुत सारे होते हैं, ये तो एक जंगल में गिने चुने 10-12 रहते हैं, इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं होता क्योंकि इनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ा कम होती है। तो ये दोनों आपस में, मतलब इन दोनों में से मान लो अब ये वाले की डेथ हो गई, अब ये वाला बेचारा अकेले बचा है, इधर एक और था, इधर एक और था, ये वाला ना छुप के और आ गया यहाँ पे, छुप गया, मान लो ये वाला कहाँ आ गया, यहाँ, इसकी नज़र पड़ी और इसको पता चल गया ये भाग के यहाँ से निकला था, ये बहुत गुस्सा में है और इसको भी बहुत तेज भूख लगी है, ये भी गुस्सा में, इक्वल डिस्टेंस है, ये और ये दोनों यहाँ पे एक साथ पहुँचे। जैसे दोनों यहाँ पे एक साथ पहुँचे ना, तो जब एक साथ पहुँचे तो इन दोनों पे फिर से अटैक किया, ये साइड से निकल लिया और ये दोनों फिर भिड़ गए। इस बार क्या होगा, दोनों में से फिर कोई। तो इस तरह में जो हमारी मतलब स्पीसीज थी उनमें कंपटीशन होता जाएगा और उनमें उनका नंबर कम होता जाएगा, हमारा इकोलॉजी इम्बैलेंस हो जाएगा। तो इसके लिए इनके स्कूल में क्या सिखाया जाता है, इनकी भी स्कूल होती है ना, तो इनके स्कूल में क्या सिखाया जाता है, अब वो सुनो। मैं एक ही बार सिखाऊंगा, उसके जस्ट बाद पूछूंगा, पूरा एकदम दिमाग लगा के समझना, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इनके स्कूल में सिखाया गया कि जैसे मान लो कि ये ए वाला जो जंगल है इसमें 4 शेर की फैमिली रहती है, 4 शेर हैं।
तो इन सेल ने क्या किया, यहाँ पे अपना अलग अलग एरिया डिवाइड कर लिया चारों ने, चार यहाँ भी थे, चारों में इन लोगों ने भी एरिया डिवाइड कर लिया। समझना मेरी बात ध्यान से। अब यदि मान लो ये ब्लू कलर वाला जो एरिया है इसका ए का है और बी कलर वाला जो हमारा रेड कलर वाला एरिया है बी का है, समझना। अब यदि मान लो कोई हिरन या खरगोश यदि यहाँ पे हैं, यदि यहाँ पे हैं तो यहाँ वाले भी यहाँ आ सकते हैं, यहाँ वाले भी यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि इतना एरिया ओवरलैप है, मतलब दोनों का है। मतलब यदि हम होम रेंज की बात करेंगे, यदि हम होम रेंज की बात करेंगे तो होम रेंज में कंपटीशन का चांस है, और जहां कंपटीशन होगा वहां गड़बड़ी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ वाला शेर आया इसको खाने, यहाँ वाला शेर आया इसको खाने, ये तो भागेगा, दोनों की आपस में लड़ाई हो जाएगी। मान लो ये वाला शेर ने इसको खाने आया और ये पहले पहुंच गया, ये लेट पहुंच गया, तो भी तो इसके मन में इसके लिए बुरा सपना आई, सपना मतलब बुरी चीज तो आई जाएगी, क्योंकि इसने मेरा मतलब शिकार खा लिया, तो ले दे के मन में थोड़ा सा कंपटीशन तो आया ना, तो उतना अच्छा स्टेबल नहीं हो पाएगा होम रेंज में। लेकिन होम रेंज ओवरलैप होते हैं, मतलब होम रेंज की ये सबसे बड़ी असफलता है या ड्रॉबैक है। होम रेंज में ओवरलैप होता है, याद रखिएगा, मतलब होम रेंज में कंपटीशन के चांस हैं। नीट वाले बच्चे ज़्यादा इसको याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। टेरिटरी और होम रेंज, सक्सेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी के, है ना। आइए अब हम बात करेंगे, ये टेरिटरी हैं, जो जो छोटे छोटे हैं ना, इनको हम बोलेंगे, इन सब का इनका नाम है बेटा टेरिटरी। क्या नाम है? टेरिटरी। अब टेरिटरी का मान लो ये लॉजिक है कि यहाँ पे जो शेर है, ये शेर हो गया, ये शेरनी हो गए, ये इनके दो बच्चे हो गए, यहाँ शेर हो गया, शेरनी हो गए, इनके दो बच्चे, शेर, तीन बच्चे हो गए इसके, शेर, शेरनी, दो, समझ गए? चलो, ये उम्र में बड़ा है इसलिए। अब यहाँ पे क्या हुआ समझना, जो होम रेंज के अंदर स्पीसीज होती है वो एक अपना एरिया फिक्स करती है जंगल के अंदर। ये पूरा का पूरा जो हमारा ए वाला था, ये पूरा का पूरा जंगल था। इस पूरे जंगल में ये लोगों के स्कूल में सिखाया गया था कि आप लोग अपनी बाउंड्री बना लो अलग से। तो जो ये वाले स्पीसीज होते हैं ना, तो एक होम रेंज के अंदर अपनी बाउंड्री बना लेते हैं। जैसे मान लो उस जंगल में 5 शेर हैं, पांचों ने अपनी बाउंड्री बना ली है अपनी फैमिली के साथ। याद रखिएगा, बाउंड्री बनाएंगे विथ फैमिली, चाहे वो फैमिली मोनोगैमस हो चाहे वो फैमिली पॉलीगैमस हो। इनकी फैमिली एकदम ऐसे फिक्स नहीं होती अपन लोगों जैसे, पापा बब्बा उनके बब्बा, नहीं, इनमें ऐसा नहीं होता है। ये इनकी जो फैमिली बनती है ना, ये बनती है ब्रीडिंग टाइम के लिए, समझ गए? आओ, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ से बेनिफिट क्या होगा। हाँ, एक चीज़ और, ये बाउंड्री बनाएंगे कैसे, क्योंकि मान लो शेर ने मार्केट गया, हमको सीमेंट और दे दो, पिलर मिलर करवाना है, तो कौन देगा उसको, बताओ? कैसे देंगे? नहीं बना सकता। तो फिर क्या करेगा? ऐसा भी नहीं कि चलो ठीक है वो सीमेंट उमेंट तो नहीं काम चला हुआ, ऐसे बांस के वो लकड़ी ऐसे गाड़ दे, बाड़ा टाइप का बना ले, ऐसा भी नहीं कर सकता। तो अपना एरिया बनाएगा कैसे, तुमको पता कैसे? ये क्या करेगा, हाँ, ये इतना बड़ा जंगल है, जैसे मान लो इसकी फैमिली में टोटल कितने लोग हैं? 4 लोग। आज ये सुबह यहाँ से उठा और यहाँ से सूसू करना स्टार्ट किया, यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद इसका खत्म, ये स्टार्ट, उसके बाद ये स्टार्ट, यहाँ तक बना लिए, आज का दिन खत्म, आधा काम हो गया, ठीक है। दूसरे तीसरे ऐसे करके ये अपनी यूरिन से पूरी की पूरी अपनी क्या बना लिए? बाउंड्री। अब इनकी यूरिन में क्या होता है कि वो परमानेंट बन जाता है। और सुनो, और इस वाले को पता चलेगा कि ये सूसू किसने चालू किया? अपने सो गए। फुलझड़ी नहीं, छुरछुरी।
आओ इधर जल्दी आ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, टाइम हो रहा है जी। कितना अच्छा लगा। अब देखो जो ये वाला है ना, जो ये वाला है, तो इस वाले को कैसे पता कि ये जो एरिया है, जो ये सूसू है, ये इसकी नहीं है? इनको पता भी तो चलेगा। नहीं तो यदि मान लो इसको नहीं पता है, दोनों आपस में पास पास हैं, तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ऐसे गड़बड़ भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं होता। ऐसा क्यों? सुनो, क्योंकि इनकी यूरिन में एक स्पेशल टाइप्स का केमिकल होता है जिसमें एक स्पेशल स्मेल होती है। जैसे मान लो खरगोश, तो उनके यूरिन में होता है फिरोमोन्स, नाम सुने होंगे। क्या होता है? अब फिरोमोन्स का जो स्मेल होता है, तुम ये मान लो 1 से 1.5 किलोमीटर तक इनको पता चल जाता है कि ये समझ गए। तो ये हो जाएगा। अब ये देखो, ये जो छोटे वाले हो गए ना बेटा टेरिटरी, अब मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वही बताएगा। गुनगुन बोलो, टेरिटरी क्यों हुआ, क्या जरूरत पड़ी टेरिटरी की? डिपेंडेड बाय एन ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ द सिमिलर ऑर्गेनिज्म फॉर सच पर्पज एज मैसिंग एंड फीडिंग। समझ गए? मैं कहाँ गया? शादी के लिए, खाने के लिए। नेक्स्ट, अ फिक्स लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया इन होम रेंज इज कॉल्ड टेरिटरी। इसको स्टार लगा दो, इस वाले को स्टार लगा दो, ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है। मतलब होम रेंज के अंदर कुछ फिक्स एरिया होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? टेरिटरी। ग्रुप ऑफ टेरिटरी इज कॉल्ड होम रेंज। सही है ना? बहुत सारे छोटे छोटे टेरिटरी मिलके क्या बनाएंगे? नेक्स्ट पढ़ो। टू टेरिटरी डज नॉट ओवरलैप, कभी भी ओवरलैप नहीं होंगे। टू टेरिटरी डज नॉट ओवरलैप, ये कभी भी ओवरलैप नहीं होंगे। नेक्स्ट, डॉग एंड में कैसे बनाते हैं? ये गंदा बच्चा है। फिरोमोन्स एंड स्टूल, ये बनाएगा अपना। इसको बहुत टाइम लगता होगा।